प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की कलीसिया। आज का जो विषय है वो है विश्वास से अगला कदम उठाए। आइए हम वचन देखते हैं। मरकुस की किताब 10वां अध्याय 52वां वचन। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और वह तुरंत फिर से देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि बर्तिमाई नाम का एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। यीशु मसीह वहां से जा रहे होते, तब बर्तिमाई जोर जोर से कहते हैं कि यीशु मुझ पर दया कर। तब यीशु मसीह बर्तिमाई को, जो कि अंधा था, कुछ देख नहीं सकता था, उसे दृष्टि देते हैं और चंगा करते हैं। तब बर्तिमाई देखने लगे और यीशु मसीह को अनुसरण करके उसके पीछे हो लिए। हम बर्तिमाई के जिंदगी से क्या सीखते हैं कि उन्होंने विश्वास किया और अगला कदम उठाया, यानी कि यीशु मसीह के पीछे हो लिए। मुझे ये नहीं पता कि आपका अगला कदम क्या है, पर मुझे यह पता है कि परमेश्वर हर व्यक्ति को अगला कदम उठाने को कहते हैं। यानी कि शायद आपने सुसमाचार सुना है और आपका अगला कदम यीशु मसीह को स्वीकार करना है, या आप विश्वासी है तो आपका अगला कदम शायद ये होगा कि आप एक अच्छी कलीसिया जहाँ पे खरी शिक्षा मिलती है वहां पे ज्वाइन करना है, या फिर आप कलीसिया से जुड़े हैं, अब आपका बपतिस्मा लेना है, या फिर दशमांश देना है, या फिर मिशनरी यात्रा में ज्वाइन होना है, या फिर किसी मित्र को चर्च में आमंत्रित करना है। मुझे नहीं पता कि आपका अगला कदम क्या है, पर मुझे पता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप अभी अगला कदम उठाए। यूहन्ना की किताब 17वें अध्याय 3 वचन में हम देखते हैं, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यहाँ पर हम देखते हैं कि अनंत काल में हम परमेश्वर को और मसीह यीशु को जानते ही रहेंगे। यह एक क्रिया है जो कभी खत्म नहीं होगी। हम परमेश्वर को हमेशा जानते ही रहेंगे। उसी प्रकार पृथ्वी पर भी हम परमेश्वर को और मसीह यीशु को और गहराई से जानते रहेंगे। उसकी दया को जानते रहेंगे, उसके प्रेम को, वो कैसा भला है, वो सहनशीलता दिखाता है, हम पर दया करता है, इत्यादि के बारे में उसके बारे में हम जानते ही रहेंगे। परमेश्वर हमेशा आपको विश्वास की गहराई में ले जाते रहेंगे, और इसी कारण आपके पास हमेशा अगला कदम होगा। परमेश्वर में आने के बाद अगर आप अगला कदम नहीं उठाओगे तो भले ही आप कई साल जियोगे, पर उस जिंदगी से कुछ सार्थक ऐसा नहीं मिलेगा, या फिर आत्मिकता में आपकी उन्नति नहीं होगी। परमेश्वर आपको आगे ले जाना चाहते हैं, पर आपको पहले कदम लेना होगा, तो ही परमेश्वर आपको आगे दूसरा, तीसरा, चौथा इस प्रकार के कदम पर ले जाएंगे। शायद आप परमेश्वर में अगला कदम के बारे में सोच रहे हैं या योजना बना रहे हैं, पर हमें सिर्फ योजना बनानी नहीं है, तो हमें उस योजना पर काम करना है। बस हो गया सोचना। अब उस जो योजना आपने जो सोची है उस पर काम करो, उसके ऊपर क्रिया करो। अगर आप बर्तिमाई के जीवन को देखोगे तो पहले बर्तिमाई ने परमेश्वर को अनुमति दी कि मुझे चंगा करो। बगैर तुम्हारे अनुमति के परमेश्वर तुम्हें चंगा नहीं करेगा। जैसे यीशु मसीह ने बर्तिमाई को चंगा किया, तब उसने क्या किया? यीशु मसीह के पीछे हो लिया। बर्तिमाई सड़क के किनारे बैठा था, वैसे ही हम भी पाप में थे। बर्तिमाई ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, तब यीशु मसीह ने उसे चंगाई दी। उसी तरह हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तब हमारे पाप क्षमा होते हैं और हमें उद्धार मिलता है। तब बर्तिमाई ने क्या किया? यीशु मसीह के पीछे हो लिया। हमें भी उद्धार मिलने के बाद यीशु मसीह के पीछे पीछे जाना है। विश्वास एक क्रिया है। इसका मतलब क्या है? मैं आपको बताता हूँ। तुम विश्वास करते हो, इसका सबूत क्या है? जब तुम उसका काम करोगे, आज्ञा मानोगे, तब तुम्हारा विश्वास दूसरों को दिखेगा। वैसे ही जब तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, तब पता कैसे चलेगा? कामों के जरिए। क्या तुम वचन में बढ़ रहे हो? क्या तुम सुबह उठकर प्रार्थना कर रहे हो? क्या तुम बाहर जाकर सुसमाचार बता रहे हो?
क्या तुम चेले बना रहे हो? क्या तुम कलीसिया के कामों में मदद कर रहे हो? ये सारे कामों के जरिए पता चलेगा कि तुम विश्वास करते हो। बिना कार्य करे तुम विश्वास को जाहिर नहीं कर सकते। जैसे कि अब्राहम ने पहले विश्वास किया फिर खतना किया। कुछ लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं कि कामों से उद्धार मिलता है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। पहले मैंने विश्वास किया, अब उस विश्वास को जाहिर करने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा। अगर मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ तो मैं उसके आज्ञाओं का पालन करूंगा। याकूब की किताब 2 अध्याय 14वां वचन, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इसका क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? परमेश्वर आपको अगला कदम उठाने का अवसर दे रहे हैं। अगला कदम उठाने में देरी मत करो, बल्कि अगला कदम उठाओ। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 16वें वचन में हम देखते हैं कि और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमको अगला कदम कैसे उठाना चाहिए और वचन की गहराई में कैसे बढ़ना चाहिए उसके बारे में बताया, समझाया। धन्यवाद करते पिता, सारा आदर महिमा करो आपको मिले लॉर्ड। ये मेरी प्रार्थना परमेश्वर स्वीकार करना। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।